हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। देखिए, पेपर में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। सुबह सुबह आपका पेपर है, सुबह से आप निकल जाएंगे। सिर्फ आपके पास 4 से 5 घंटे हैं, वो भी रात है। तो 1-2 घंटे ही आप सॉल्व करने वाले हैं, मैं जानता हूं। तो देखिए, पूरा सॉल्यूशन भी मैंने करा दिया। देखिए, कुछ इस प्रकार से फुल सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। बस आपको इसको एक बार लगा करके देखना है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, ये लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं। देखिए, आप जिस भी ज़िले से हैं कमेंट करिए। मैं लगभग ऐसा पेपर लेकर के आया हूँ ये। कॉमन जिन भी जिलों में सिलेक्टेड क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन जो है एकदम सेम आ रहे हैं। बस उन्होंने पेपर थोड़ा बहुत चेंज किया है। कहीं पे अर्धवार्षिक में पूरा लोगो लगा दिया है, कहीं पे कुछ किया है, लेकिन क्वेश्चंस हैं वो सेम आ रहे हैं। तो देखिए, जो आपका यहाँ पे अलग अलग जो ज़िले हैं, जिन भी ज़िलों से आप बिलोंग करते हैं, कमेंट करके बताइए। यहाँ पे मैं अभी जबलपुर डिवीज़न जो है, और जो भी मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिखे हुए हैं, इन जिलों के जो पेपर हैं उसी से रिलेटेड आपका पेपर लेकर के आया हूँ। तो संपूर्ण पेपर हम देखने वाले हैं, जो कि सुबह सुबह आपका कल होने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 75 पूर्णांक आपके रहेंगे, कुछ निर्देश रहेंगे जो कि आपको पढ़ने होंगे। इसके पहले वाले पार्ट में मैं ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन बता चुका हूँ। सो अब डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन ना करते हुए डायरेक्टली आंसर्स बताऊंगा। सही विकल्प में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, तो एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पे आपको एक वास्तविक संख्या लगा लेना है। इसके बाद है आपका यहाँ पे शून्य बहुपद एक शून्यक है, तो क्या है देखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोई वास्तविक संख्या। मूल बिंदु के निर्देशांक आप सभी जानते होंगे, 0 0 होते हैं। दो संख्याओं का योग 25 है, व अंतर यहाँ पे 5 है। संख्याएं होंगी यहाँ पे 15 और 10। थेल्स निम्नलिखित देश का वासी था। किस देश का वासी था, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, ये कमेंट करिए किस देश का वासी था। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ पे कर्ण होती है, आपको कर्ण लगा लेना है। इसके बाद देखिए, आगे आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आने वाले। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। बहुपद में चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होती है। दो अक्षों का कटान बिंदु मूल बिंदु यहाँ पे 0 0 कहलाता है। जब किसी संख्या निकाय का कोई हल नहीं होता तो संख्या असंगत होती है। जब किसी समीकरण का कोई निकाय का हल नहीं होता तो वो क्या होता है, असंगत। पैरामीटर का आधार क्या होता है, तो देखिए कोई भी बहुभुज होता है। इसके बाद समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद ये सही जोड़ियाँ दी गई हैं। सही जोड़ियों का हमें मिलान करना था। पहले का जो हम मिलान करेंगे 0.1 के, जब इसको बटे में लिखेंगे तो 1/10 आ जाएगा। बहुपद दिया गया है, शून्यक निकालना था, तो ऋण 1 आएगा इसका, तो दूसरे का मिलान ऋण 1 से करेंगे। प्रांत डोमेन, तो प्रांत डोमेन का मिलान हम करेंगे यहाँ पे। देखिए, जो भी यहाँ पे सही जोड़ियाँ आपको बताई जा रही हैं, ध्यानपूर्वक आपको देखना है, और इसी प्रकार से सही जोड़ी आपको देखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है यहाँ पे संख्या बदल जाए, लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके गुणांक शून्य है, तो शून्य बहुपद कहलाता है। एक द्विपद बहुपद का उदाहरण क्या होगा, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी होगा। अक्षों का प्रतिवेदन बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो ये आपको मूल बिंदु भरना है। इसके बाद दिया गया है, जब किसी जो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो तो वह उसका उसका जो है आलेख कैसा होगा। उसका आलेख पूछा गया है, तो देखिए प्रतिच्छेदी होगा। इसके बाद है आपका यूक्लिड की एक यहाँ पे अभिधारणा आपको बतानी थी। तो यूक्लिड की एक अभिधारणा क्या होती है, तो चलिए आपको दिखा देते किस प्रकार से आपको इसको लिखना होगा। यूक्लिड वाले क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद इसी में दिया गया है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे छठवां क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज क्या कैसा त्रिभुज होता है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं यहाँ पे बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे सत्य सत्य आपके लिए दिए गए थे। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य, तो असत्य सॉरी। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये सत्य सत्य करने थे। चलिए आपको आगे दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आपका पूछा गया था छठवां क्वेश्चन। तो देखेंगे हम छठवां क्वेश्चन का आंसर। तो छठवां क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें पूछा गया देखिएगा, 125 के ऊपर 1/3 की घात है, तो इसको हमें सॉल्व करना था। तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, 5 के ऊपर 3 की घात तो 125 आ जाएगा, और 3 की घात से 3 की घात कट जाएगी, तो 5 आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। 7 को हमें हल करना था, देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच की हमें दो परिमेय संख्या बतानी थी। तो कुछ इस प्रकार से दो परिमेय संख्या आपकी हो जाएंगी, ऋण के 5/4, ऋण के 6/4 और 7/4, कुछ इस प्रकार से परिमेय संख्या हो जाएंगी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, जो कि 2 अंक का है आपका, देखिएगा। तो इसमें पूछा गया है यहाँ पे पाई/6 एक्स, और यहाँ पे एक्स वर्ग धन 1, और यहाँ पे दूसरा दो समीकरण दिए गए हैं 8वें में, तो हमें हल करना था। और यहाँ पे देखिए अथवा दिया गया है, तो अथवा वाला हम करने वाले हैं। अथवा वाला आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से अथवा क्वेश्चन जो दिया गया है इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो यहाँ पे देखिएगा अथवा को किस प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये अथवा का आंसर आपका हो जाएगा। देखिएगा, बहुपद का मान हम यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है आपका 9वां क्वेश्चन, देखिएगा कुछ इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जो दिया गया है 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है आपका, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 9वें का आंसर आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको करना है।
सो गाइस यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। बिंदुओं ऋण 2, 2 तथा 3 और 5 के निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे। तो चलिए निर्देशांक आपको बता देते किस प्रकार से आपको ये निर्देशांक करने थे। यहाँ पे आंसर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से निर्देशांकों का आंसर दिया गया है। इसके बाद है आपका 10वां क्वेश्चन। बिंदुएं दी गई हैं तो इनके निर्देशांक को हमें तल में दर्शाना था। तो चलिए आपको दिखा देते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे 10वें का आंसर आप करेंगे। इसके बाद है आपका 11वां क्वेश्चन। रैखिक समीकरण x बराबर यहाँ पे 4y दिया गया है, तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। और अथवा में दिया गया है, बताइए हमें एक समीकरण दिया गया है, इसका हमें मान ज्ञात करना था। तो चलिए 11वें का आंसर आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। 11वां कुछ इस प्रकार से आपको 11वां सॉल्व करना है। यहाँ पे ऋण के 2x ऋण के 3 बराबर 6 दिया गया है, फिर ऋण के 2x 3y, ये कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। जब हम मान निकालेंगे तो a की वैल्यू और c की वैल्यू निकल आएगी। ये 12वां क्वेश्चन है आपका। तो चलिए 12वें का आंसर आपको दिखा देते हैं। सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। यही क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आने वाले। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन देखिएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये 13वें का हम सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं 13वें का सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको करना होगा। सो 13वां क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से 13वां क्वेश्चन दिया गया है। 13वें का सॉल्यूशन है, जल्दी से आप देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से 13वें का सॉल्यूशन आपका रहने वाला है। ध्यानपूर्वक देख लीजिए पूरा। मैं इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ दे देता हूँ। सबसे पहले गूगल पे आपको लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजिए कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ पे हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद नीचे आने वाले हम, यहाँ पे देखिएगा हमें एमपी बोर्ड पे हमें कर देना है क्लिक। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है, तो सिलेबस आपको डाउनलोड करना है तो सिलेबस भी कर सकते हैं। हमें चाहिए पेपर, तो यहाँ पे पेपर वाले सेक्शन में हम आ जाएंगे। पेपर वाले सेक्शन में आने के बाद देखिएगा यहाँ पे कक्षा, यहाँ पे हमें 9वीं का गणित का चाहिए। तो देखिए कक्षा 9वीं गणित का दिया गया है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, इस लिंक पे। एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए खुल चुका है। यहाँ पे खुलने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे नीचे आएंगे आप। यहाँ पे नीचे आने के बाद देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पे पूरा स्क्रॉल करना है आपको। फिर यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन पेपर पीडीएफ लिंक फर्स्ट। तो लिंक फर्स्ट को एक्टिवेट करने के लिए एक बार आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए ऐड पे क्लिक कराने का मेरा मोटिव बस यही है कि थोड़ा सा रेवेन्यू हमें भी जनरेट हो जाएगा। तो एक बार प्लीज़ ऐड पे क्लिक जरूर करिएगा, तो आपकी ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए ये लिंक एक्टिवेटेड है। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये पीडीएफ ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, फिर दोबारा आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो एक बार इस पर क्लिक करिए, फिर यहाँ पे पीडीएफ पे आप क्लिक कर लीजिए बढ़िया, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए फिर आपको अगर दूसरी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो एक बार फिर से आपको इस ऐड पे क्लिक करना होगा क्लिक। तो ये यहाँ पे फिर से सेकंड पीडीएफ जो है फुल सॉल्यूशन वाली एक्टिवेट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो दोनों मैं ऑलरेडी एक्टिवेटेड कर चुका था। इस प्रकार से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर देख लीजिए। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, इसको आपको नोट कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14वां दिया गया है। 14वां भी आपका यहाँ पे 2 अंक का क्वेश्चन है। तो 14वें का आंसर कुछ इस प्रकार से आप करेंगे, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करना है। अब आप सभी के कमेंट आ रहे होंगे कि इसकी पीडीएफ चाहिए, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं। तो पीडीएफ भी आपको मिलेगी। किस प्रकार से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए उसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से 15वां क्वेश्चन दिया गया है और 15वें का आंसर आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से 15वें को सॉल्व करना है हमें, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो गया था। 15वें का आंसर आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से 15वें का आंसर आपको करना है, देखते जाइए सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे। सो गाइस इसके बाद है आपका 16वां क्वेश्चन। देखो 16वां जो दिया गया है, इस यहाँ पे सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज वाला क्वेश्चन है। सो 16वां में कुछ इस प्रकार से इसको हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पे ये आकृति बनाएंगे और इसको सिद्ध कर देंगे। इसके बाद है आपका 17वां क्वेश्चन, देखिएगा कुछ इस प्रकार से। 17वां भी आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। तो ये हमें दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा कोण दिए गए हैं अनुपात में, तो हमें ज्ञात करना था 17वां। तो चलिए 17वां का आंसर आपको दिखा देते किस प्रकार से करना है, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से 17वां का आंसर आपका रहने वाला है। सो गाइस पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जा रहे हैं और इसकी पीडीएफ भी अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे आपको डाउनलोड करना है। बस वीडियो को अंत तक देखना है आपको। देखिएगा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18वां आपको दिखा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18वां है। तो 18वें का यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से 18वें को आप सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको करना है। देखिएगा ये कितने सन में पूछा गया, 18, 19, 20, 22 और वार्षिक में आ सकता है इस साल। तो ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है 18वां। इसके बाद है 19वां। 19वां भी आपका 3 का है, जल्दी से आप इसको पढ़ लीजिए 19वां को।
और यहाँ पे 19वां का आंसर आपको दिखा देते किस प्रकार से आपको 19वां सॉल्व करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये 19वां क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देख लीजिए आप, सबसे पहले इतना करेंगे आप, ये भी आपका 19 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये 19वां यहाँ पे पूछा गया है, 19वां आप देख लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पे 20वां क्वेश्चन, तो 20वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से ये है, 3 अंक का क्वेश्चन है। तो चलिए 20वें का आंसर आपको दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार से 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से 20वें को आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे सीधा 22वां। देखिए जो 21वां है, 21वां आपको करना है, यहाँ पे गुणनखंड आपको निकालने थे, तो बहुत आसान है, यहाँ पे 4 अंक का क्वेश्चन है जो 21वां, तो ये गुणनखंड आपको निकाल के यहाँ पर निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिखा देते हैं हम 22वें का आंसर। 22वां देख लीजिए आप, अगर आपको समस्या आ रही है तो 22वां का भी आंसर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से 22वां करना है। और जल्दी से अपने ज़िले का नाम कमेंट कर दिए किस ज़िले से हैं आप, तो उसी ज़िले का नेक्स्ट वीडियो में पेपर लाने का मैं प्रयास करने वाला हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 23 दिया गया है। देखिए किसी भी ज़िले से हो आपको इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, 75 में से 70 अंक तो आपके आ ही जाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको करना है, संख्याएँ बदल सकती हैं, लेकिन देखिए पेपर इसी प्रकार से आएगा आपका। चलिए आप देखते हैं हम ये जो PDF जो आपको सॉल्यूशन वाली मैं दिखा रहा था, इसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।